जो है जवाब देगी एनडीए को और पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। पैसे दे के भीड़ लाते हो, वो कहते हैं कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता। इसका मतलब तो वो पैसे वोट खरीदने के लिए खर्च करते हैं। बिहार के अंदर में औरंगाबाद के धरती पे नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा, तो ये हम लोग समझते हैं कि हम लोगों की जीत है। वो भी गारंटी नहीं दे सकते कि नीतीश जी का कहा हुआ कब पलट मार जाए, तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को हम लोग इतने सीरियसली नहीं लेते। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ। वंदना हमारे साथ बात करने के लिए है राजद विधायक ऋषि जी। क्या लग रहा है आज के रैली को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये रैली नहीं है, ये उद्घोष है रण का, और ये तैयारी आने वाले कल में जनता जो है जवाब देगी एनडीए को और पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है सर? मौसम बेईमान जरूर है, पर हमारे लोग सच्चे हैं, सब खड़े होंगे वहाँ पे। आप देखिएगा, एक इंच जगह नहीं बचेगी गांधी मैदान में। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो पैसा दे करके भीड़ लाते हैं। अभी औरंगाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, किसी को 300 किसी को 500, और ये बात खुल गई। जो पैसे दे के भीड़ लाते हो, वो कहते हैं कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता। इसका मतलब तो वो पैसे वोट खरीदने के लिए खर्च करते हैं। तो जनता बहुत समझदार है, जनता जवाब देगी और उद्घोष हो चुका है रण का। प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे हैं। छोड़िए कितने परिवारों को उन्होंने टिकट दिया है। राजनाथ सिंह जी खुद जो है डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बेटे विधायक हैं नोएडा से। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अब जो है दिखावटी टिकट दे रहे हैं और काट रहे हैं लोगों का। अब तो देखिए समय लग चुका है एनडीए का, और एनडीए के लोग घबराए हुए हैं ये हमारी जन समर्थन को देख करके। आने वाला समय महागठबंधन का है, इंडिया गठबंधन का। कितना सीट आप लोग? देखिए 100% हम लोग लोकसभा में अपना सीट जीत के दिखाएंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। खास करके औरंगाबाद में माननीय तेजस्वी जी आए थे, उनको काउंटर करने के लिए बिहार के अंदर में औरंगाबाद के धरती पे नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा, तो ये हम लोग समझते हैं कि हम लोगों की जीत है। लेकिन अब एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछले दफे तो एक सीट कांग्रेस को आ भी गया था लोकसभा, इस बार कुछ नहीं होना। अच्छा देखेंगे ना, अभी ऐसा क्या है, भाजपा भी कहां से चालू हुई थी कहां तक पहुंची है, वो अपने शिखर पे, अब उसको नीचे गिरना है। अब वो नीचे गिरेगी और हम लोग उसको गिरा कर दिखाएंगे। डब्लू जी, नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अरे नीतीश जी का तो बोला हुआ दूध भात है। मोदी जी आए थे, मोदी जी गारंटी ले लेंगे नीतीश जी का। वो तो स्वयं मंच पे थे और जैसे ही वो बोल रहे थे तो वो हंस रहे थे। ये हंसी नीतीश कुमार पे था, ना कि बिहार के लोगों पे था। ये सोचने वाली विषय है कि किस तरीके से नीतीश जी का मजाक नरेंद्र मोदी औरंगाबाद के सभा में कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार 400 से अधिक। वो नीतीश जी का तो दूध भात है, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसका कोई मायने नहीं। एक सवाल है, नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 400 से अधिक सीट आएंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि बहुत इधर उधर कर लिए, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी ने हंसी में मजाक उड़ा दिया उस बात का, क्योंकि वो भी गारंटी नहीं दे सकते कि नीतीश जी का कहा हुआ कब पलट मार जाए। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को हम लोग इतने सीरियसली नहीं लेते। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और कुछ नहीं ऐसा किया, बिहार को सौगात दे रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री औरंगाबाद में पहला सभा किए और औरंगाबाद को नील बटा जीरो करके चले गए। केवल वो नॉर्थ कोयल पे बोले। वो नॉर्थ कोयल विगत 10 साल से इनकी सरकार है, उसके बावजूद आज तक डैम में काम नहीं लग पाया, गेट नहीं लग पाया। नहर के लिए कहते हैं कि वो हम कंप्लीट कर देंगे, जब तक बराज कंप्लीट नहीं होगा, डैम कंप्लीट नहीं होगा, तो ये नहर बना के फायदा क्या है? ये आई वॉशिंग का काम है। केवल चुनाव आया है इसलिए नॉर्थ कोयल को फिर से ये लोग जिंदा कर रहे हैं। बस ये जनता मालिक है, सबक इस बार जरूर सिखाएगी। कहते हैं कि नेता तो गाड़ियों पर चलते हैं, लेकिन हम लोग सड़क पे पैदल चलते हैं। देखिए हम लोगों का पार्टी
के हम लोग सिपाही हैं, ये कार्यकर्ता हैं। अगर हम इनके साथ में नहीं चलेंगे, इनके साथ में, इनके सुख में दुख में, और पार्टी के आदेश को हम लोग नहीं मानेंगे, तो फिर हम लोग एरिस्टोक्रेटिक हो जाएंगे बीजेपी की तरह। जिस तरीके से भीड़ बुलाने के लिए वो लोग पैसे खर्च करते हैं, तो हमको लगता है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए काउंटडाउन चालू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद विधायक डब्लू सिंह का और साथ ही साथ ऋषि कुमार का। आपने सुना कि दोनों विधायकों ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, महागठबंधन जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और लोकसभा में भी जो है अधिकतर सीटें महागठबंधन को जाएगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।